नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वर्ग 3 के लिए मैं आपको लेखकों का नाम, अंक इत्यादि दूंगा। आप सबका मेरे संस्कृते योगदानार्थम चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब इससे जानकारी प्राप्त करें और वर्ग 3 में अच्छे नंबर प्राप्त करें, ये मेरा उद्देश्य है। आइए, आपके लिए मैं महाकाव्य से लाया हूँ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। महाकाव्य सबसे पहले आप देखिए है कुमार संभवम, कालिदास का है। 17 इसमें जो है तो सर्ग हैं, कोई 8 मानता है। कालिदास की रचना है। रघुवंशम 19 सर्ग हैं, कालिदास। बुद्धचरितम 28, अश्वघोष। सौंदरानंद या सौंदरानंद ये 18 इसमें सर्ग हैं। अश्वघोष इसकी रचनाकार हैं। किरातार्जुनीयम 18 भारवी का है ये। शिशुपालवधम 20 सर्ग माघ का है। नैषधि चरितम 22 सर्ग श्रीहर्ष का है। और ये किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधि चरितम ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिप है इसकी, आप जान लीजिए। किशुन की माने किरातार्जुनीयम, सु माने शिशुपालवधम और न माने नैषधि चरितम, ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। भट्टिकाव्यम, इसको रावण वध भी कहते हैं, 22 सर्ग है। ये व्याकरण प्रधान ग्रंथ है। जानकी हरणम 20 सर्ग हैं इसमें। ये कुमार दास की रचना है। कहीं कहीं 25 सर्ग भी मिलते हैं, ठीक है। आगे है हर विजयम, ये 50 सर्ग है। रत्नाकर का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये, ध्यान दीजिएगा। धर्म शर्माभ्युदय 21 सर्ग इसमें है। और इसमें जो है तो आप जान लीजिए कि 21 क्या हैं सर्ग हैं। हरिश्चंद्र की रचना है। राघव पांडवीयम 13 सर्ग कविराज माधव भट्ट की है। ये हम क्या चला रहे हैं, आप जान लीजिए, महाकाव्य। आगे देखिए, आगे आपका जामवती विजयम या पाताल विजयम, ये पाणिनि की है। वही पाणिनि अष्टाध्यायी वाले। स्वर्गारोहणम कात्यायन वरुचि का है। महानंद काव्यम पतंजलि का है। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्रयण का है। सेतुबंध प्रवरसेन का है। हयग्रीवधम भरतमेढ़ का है। गौड़बहो वाक्पति का है। रामचरित अभिनंद का है। नवसाहसांग चरितम पद्मगुप्त परिमल का है। ये पारिजात हरणम कविकर्णपुर का है। नर नारायणानंद वस्तुपाल का है। रघुनाथ चरितम वामन भट्ट वाण का है। सेतु काव्य मातृगुप्त का है। कादम्बरी सार अभिनंद कश्मीरी कवि का है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, ये कश्मीर के थे। भारत मंजरी भी क्षेमेंद्र का है, कश्मीर के थे। विक्रमांग देवचरितम विलहड़ का है, कश्मीर के भी थे। श्रीकंठ चरितम मंक का है। रातरंगिणी कलाहड़ का है। जातक माला आर्यशूर बौद्ध कवि हैं ये। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम सत्यव्रत शास्त्री का है। सीता चरितम रीवा प्रसाद द्विवेदी का है। और जानकी जीवनम अभिराज राजेंद्र मिश्र का है। अब हम चलेंगे नाटक में। कहाँ चलेंगे? नाटक में। साल टिकट में आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वही आपको जो है तो मिलते जाएं। देखिए भाई, नाटक और नाटककार देखते जाइए आप। सबसे पहला जो है तो नाटक में आप जानते हैं भास जी का नाम आता है। भास के ग्रंथों से हम चालू करेंगे। प्रतिज्ञा योगंधरायणम, इसमें 4 अंक हैं। ये भास की रचना है। स्वप्नवासो दत्तम बहुत प्रसिद्ध है, 6 अंक हैं। भास की रचना है। उर्भंगम एकांकी है भास की। दूतवाक्य एकांकी है भास की। पंचरात्रम ये 3 इसमें जो है तो अंक हैं। भास की रचना है। बालचरितम 5 अंक है। भास की रचना है। दूत घटोत्कच एकांकी है। भास की रचना है। कर्णभारम एकांकी है। भास की रचना है। मध्यम व्यायोग एकांकी है। भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम 7 इसमें जो है तो 7 अंक हैं। और ये भाई साहब भास की रचना है। अभिषेक नाटकम 6 अंक हैं। भास की रचना है। अभिमारकम 6 अंक हैं। भास की रचना है। चारुदत्तम ये 4 अंक हैं और ये भास की रचना है। अब आ गया मृक्षकटिकम, 13 जो है भास की है, मैंने बता दिया आपको। आगे है मृक्षकटिकम, ये 10 अंक है। ये प्रकरण ग्रंथ है। ये शूद्रक की है। शूद्रक को सिमुख भी कहा जाता है। आगे देखिए
मालविकाग्निमित्रम 5 अंक हैं, कालिदास की का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक, ये 5 अंक हैं, कालिदास की रचना है। भाई साहब आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक हैं, कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षसम, ये 7 अंक है, विशाख दत्त की है। प्रियदर्शिका नाटिका है, 4 अंक हैं। हर्ष, यह हर्षवर्धन का है, ठीक है, हर्षवर्धन की रचना है ये। रत्नावली नाटिका 4 है, हर्षवर्धन का है। नागानंद 5 अंक इसमें है, हर्षवर्धन का है। वेणी संहार 6 अंक हैं, इसमें भट्ट नारायण का है। मालती माधव प्रकरण है, 10 अंक हैं, भभूति की रचना है। महावीर चरितम 7 अंक हैं, भभूति रचना है। उत्तराम चरितम 7 अंक है, क्रम प्रधान है, भभूति की रचना है। शारीपुर पुत्र प्रकरणम 9 अंक इसमें है और अश्वघोष की रचना है। अनर्घ राघवम 7 अंक है, मुरारी की रचना है। बाल रामायणम महानाटक है, 10 अंक इसमें है, प्रकरण ग्रंथ है, ये राजशेखर की रचना है। और बाल भारतम प्रचंड पांडव इसको बोलते हैं, ये राजशेखर रचना है। विद्यशाल भंजिका नाटिका है, 4 अंक है, राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी सट्टक है, ये 4 अंक है, इसमें राजशेखर की है। कुंदमाला 6 अंक है, दिंगनाग की है ये। और प्रबोध चंद्रोदय 6 अंक हैं, कृष्ण मिश्र की रचना है। प्रसन्न राघव 7 अंक है, जयदेव की रचना है। आगे देखिए आप, आश्चर्य चूड़ामणि ये लिखा है शक्ति भद्र ने। रामाभ्युदय यशो वर्मा ने लिखा है। महानाटकम हनुमान ने लिखा है। हनुमान नाटकम दामोदर मिश्र ने लिखा है। रुक्मिणी हरणम वत्सराज ने लिखा है। त्रिपुरदाह ये वत्सराज ने लिखा है। समुद्र मंथन वत्सराज ने लिखा है। यौगंधिका हरणम विश्वनाथ ने लिखा है। सामवतम ये अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। दूतांगद छाया नाटक है, सुभट ने लिखा है। और सुभद्रा परिणय ये व्यास रामदेव ने लिखा है। और पार्वती परिणय ये बाण भट्ट ने लिखा है। आगे हम चलेंगे गद्य काव्यों में। आप देखिए गद्य काव्य से भी क्वेश्चन पूछता है। गद्य काव्य में सबसे प्रमुख है दंडी। आप ग्रंथ देखिए, 10 कुमार चरितम में जो है तो दंडी, 10 कुमार चरितम दंडी का है। अवंती सुंदरी कथा दंडी का है। वासव दत्ता ये स्वंधु की है। कादंबरी कथा ये बाण भट्ट की है। आगे देखिए आप, हर्षचरितम आख्यायिका है बाण भट्ट की। मुकोट ताडितम ये बाण भट्ट का है। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे का है। शिवराज विजयम ये अंबिकादत्त व्यास का है। और आगे देख है प्रबंध मंजरी ये ऋषिकेश भट्टाचार्य का है। कथा पंचकम ये पंडिता क्षमाराव का है। ग्राम ज्योति ये पंडिता क्षमाराव का है। कथा मुक्तावली ये पंडिता क्षमाराव का है। कौमुदी कथा कल्लोलनी ये राम शरण त्रिपाठी का है। तिलक मंजरी धनपाल का है। गद्य चिंतामणि बादीव सिंह का है। बेम भोपाल चरितम बामन भट्ट बाण का है। द्वासुपर्णा रामजी उपाध्याय का है। गद्य रामायणम वरद देशी का है। गांधी चरितम ये चारुदेव शास्त्री का है। रामचरितम ये देव विजय गणी का है। अब हम चलेंगे गीत काव्यों में। आज आपको मैं जो है तो पूरा दे दूंगा गीत काव्य इत्यादि। देखिए सबसे पहले गीत काव्य में आता है ऋतुसंहार। आप जान रहे हैं कालिदास की है रचना ये। देखिए ऋतुसंहार आ गई, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं इसको विस्तार से आपको पढ़ा दूंगा। आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लेंगे तो जी। चलें देखते हैं गीत काव्यों को। ऋतुसंहारम 6 इसमें जो है तो समझ लीजिएगा कि 6 इसमें सर्ग इत्यादि हैं, ठीक है। तो ऋतुसंहार कालिदास की रचना है। क्या है ये? कालिदास की रचना है और इसमें 6 सर्ग हैं। मेघदूत 2 भाग है। मेघदूत में क्या है? 2 भाग है। नीत शतकम भर्तृहरि क्या है और मेघदूत किसका है? कालिदास का है। श्रृंगार शतकम भर्तृहरि का है। वैराग शतकम भर्तृहरि का। ये 3 शतक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतकम ये भर्तृहरि जी का है। अमरुक शतकम ये अमरुक का है। गीत गोविंदम जयदेव का है। 12 सर्ग इसमें है। गंगा लहरी पीयूष लहरी पंडित राज जगन्नाथ का है। किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का है।
अमृत लहरी पंडित राज जगन्नाथ का, सुधा लहरी पंडित राज जगन्नाथ का, लक्ष्मी लहरी पंडित राज जगन्नाथ का, करुणा लहरी ये भी इन्हीं का है, आसफ विलास ये भी इन्हीं का है, जगदाभरणम ये भी इन्हीं का है, और प्राणाभरणम जगन्नाथ जी का, यमुनावरणम ये भी जगन्नाथ जी का, भावनी विलास गीत काव्य है ये पंडित राज जगन्नाथ का ही है। गाथा सप्तशती ये हाल का है, गाथा सप्तशती बहुत ही मोस्ट है, हाल का है। चौर पंचाशिका विलहड़ का है, आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है, चाणक्य शतकम चाणक्य का है, घट करपर काव्यम ये घट करपर का है, नीतिसार ये घट करपर का है, चंडी शतकम बाणभट्ट का है, सूर्य शतकम मयूर भट्ट का है, वल्लट शतकम ये वल्लट का है। ठीक है, आगे देखिए वक्रोक्ति पंचाशिका रत्नाकर का है, देवी शतकम किसका है भाई साहब, देखिए देवी शतकम आनंदवर्धन का है, कुट्टनी मतम दामोदर गुप्त का है, वल्लाल शतकम ये वल्लार का है, चारुचर्या क्षेमेंद्र का है, सेव्य सेवकोपदेश क्षेमेंद्र का है, समय मातृका ये क्षेमेंद्र का है, कथा विलास क्षेमेंद्र का है, दर्पदलन ये क्षेमेंद्र का है, पवन दूत धोई का है, नेमिदूतम विक्रम कवि का है, शुक संदेश लक्ष्मीदास का है, भृंग संदेश वासुदेव का है, हंसदूतम ये रूप गोस्वामी का है, चंद्रदूतम ये विमल कीर्ति का है। आगे देखते हैं स्तोत्र से आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, स्तोत्र हम रहने देते हैं। कथा साहित्य से आपका जो है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं कथा साहित्य में, किस में चलते हैं, कथा साहित्य में। छोटा सा पाठ, क्योंकि ये आपके कोर्स में है तो, लेकिन हो सकता है पूछ ले, इसलिए आपको मोस्ट जानकारी होनी चाहिए। पंचतंत्र सबको पता होगा, विष्णु शर्मा। ठीक, हितोपदेश नारायण पंडित, बृहत कथा गुणाढ़ की, बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्ध स्वामी की, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, कथा सही सागर सोमदेव की, कथा सही सागर किसका है, सोमदेव की, बेताल पंचविंशतिका ये शिवदास एवं जम्भल दत्त का, सिंहासन द्वात्रिंशिका लेखक का नाम अज्ञात है, द्वात्रिंशत पुत्तलिका, विक्रमचरितम विक्रमार्क चरित, ठीक है, और सुप्त सप्तति लिखा है ज्ञात ने, पुरुष परीक्षा विद्यापति का है, भोज प्रबंध ये बल्लाल सेन का है, जातक माला आर्यसूर्य का है, प्रबंध कोश राजशेखर का है, और उदय सुंदरी कथा ये सोढ़ल की रचना है। किसकी है, सोढ़ल की रचना है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो ऐतिहासिक काव्य हैं उनको दूंगा, चंपू काव्य दे दूंगा। आप देखिए जो ऐतिहासिक काव्य हैं आप उसको देखिएगा। हाँ, ये यहाँ पे आप देखिए, नाट्यशास्त्र ये आचा भरत का है, काव्य अलंकार भामा का है, काव्य आदर्श दंडी का है, काव्य अलंकार और सार संग्रह उद्भट का है, काव्यालंकार सूत्र बामन का है, और काव्य अलंकार रुद्रट का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, अभिधावित मातृका मुकुल भट्ट का है, काव्य कौतुक ये भट्ट तौल का है, दशरूपकम ये धनंजय का है। ठीक है, आगे देखिए आप, अभिनव भारती ये जो है अभिनव गुप्त का है, ध्वन्यालोक लोचन ये अभिनव गुप्त का ये भी है, और काव्य कौतुक विवरणम ये क्या है, अभिनव गुप्त, वक्रोक्त जीवितम कुंतक का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है, सरस्वती कंठाभरणम भोजराज का है, श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, कवि कंठाभरण ये क्षेमेंद्र का है, नाटक लक्षण रत्नकोश ये सागर नंदी एकादश शताब्दी में ये इसका जो है तो व्याख्या किए होंगे। आगे देखिए, काव्य प्रकाश आप सब जानते हैं मम्मट का है, अलंकार रस सर्वस्व ये रुयक का है, वाग्भटालंकार वाग्भट्ट का है, काव्यानुशासन हेमचंद्र का है, नाट्य दर्पण रामचंद्र का है, भाव प्रकाशन शारदा तनय का है, चंद्रालोक जयदेव का है। ठीक है, यह पीयूष वर्ष का भी, ठीक है, चंद्रालोक किसका है, जयदेव का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, एकावली विद्याधर का, कुवलयानंद अपय दीक्षित, चित्रमीमांसा अपय दीक्षित, वित्तवारिका अपय दीक्षित, रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक, आगे देखिए,
सुभाषित रत्न भंडागार शिवदत्त एवं नारायण राम आचार्य का। सूक्त मुक्तावली नरेंद्र देव शास्त्री का। संस्कृत सूक्ति रत्नाकर ये डॉक्टर रामजी उपाध्याय का है। आगे ऐतिहासिक काव्य बुद्धचरितम अश्वघोष, हरचरितम बाणभट्ट, गौड़बहो, बागपतिराज, नवसहसांग चरितम पद्मगुप्त परिमल, विक्रमांगदेव चरितम बिगलहड़ का, राजतरंगिणी महाकवि कल्हड़ का, सोमपाल विजयम जल्लहड़ का, प्रबंध कोश राजशेखर का, वेम भोपाल चरितम वामन भट्ट बाण का। ठीक, अब हम चलते हैं चंपू काव्य में। किसमें? चंपू काव्य में। बहुत मोस्ट है, क्वेश्चन आता है इससे। नल चंपू दमयंती कथा है, ये त्रिविक्रम भट्ट की है। मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की है। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र का है। यशस तिलक चंपू सोमदेव सूरी का है। रामायण चंपू राजा भोजराज का है। भागवत चंपू अभिनव कालिदास का है। भारत चंपू अनंत भट्ट का है। वरदाम्बिका परिण चंपू रानी तिरुमलांबा देवी का है। भरतेश्वराभ्युदय चंपू आशाधर सूरी का है। और रुक्मणी क्या है? रुक्मणी रुक्मणी परिणय चंपू अमलाचार्य का है। और आनंद वृंदावन चंपू कवि कर्णपुर का है। आगे आप देखिए, बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बहुत ही आपको ये जो है तो काम देगा। कौन किसको क्या कहा जाता है, कवियों क्या उपाधि है, आप ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले वाल्मीकि इनको आदि कवि कहा जाता है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कहा जाता है। कालिदास की उपाधि क्या क्या है? दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट। आज आपको इतना ही हम बता रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करिएगा, और कमेंट में करिए कि आगे आपको और चाहिए तो मैं आगे आपको और दूंगा। कल मैं आपको पुनः अपठित गद्यांश दूंगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।